बिहार में गंगा नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है, जिससे कई शहर और गांव जलमग्न हो गए हैं। करीब 5 साल बाद एक बार फिर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद नदी किनारे रहने वाले हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पटना और भागलपुर जैसे शहरों के कई निचले इलाके पानी में डूब चुके हैं। वहीं आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक वैशाली जिले के महात्मा गांधी सेतु पाया नंबर 1 के निकट पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने लगे, जिसके बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्या के बारे में जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उनके साथ डीएम यशपाल मीणा और अन्य अधिकारी मौजूद थे। वहीं तिरसिया पंचायत एवं हाजीपुर के बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर गंगा ब्रिज थाना के निकट मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में जाकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। मौके पर मौजूद बाढ़ पीड़ितों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याएं सुनाई। मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को जरूरी निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने और सुरक्षा एवं राहत का पूरा इंतजाम करने को कहा। मुख्यमंत्री का कहना था कि बाढ़ पीड़ितों को तय सुविधा सहायता हर हाल में मिले, इसमें किसी भी स्तर पर कोई कोताही नहीं हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संसाधन विभाग पूरी तरह मुस्तैद रहे, लगातार मॉनिटरिंग करे। निचले इलाकों में जहां पानी बढ़ रहा है, संभावित परिस्थितियों पर पूरी नजर रखी जाए। जिलाधिकारी निगरानी करते रहे, इंजीनियर पूरी तरह अलर्ट रहे, वरीय पदाधिकारी स्थल पर कैंप करें। आपदा प्रबंधन विभाग देखे कि और क्या क्या करने की जरूरत है ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। निरीक्षण के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार रवि, विशेष पदाधिकारी गोपाल सिंह, वैशाली जिलाधिकारी यशपाल मीणा, वैशाली के पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय सहित अन्य अधिकारी एवं जल संसाधन विभाग के अभियंता उपस्थित थे। जो हाजीपुर जो टाउन है उसके 5-6 वार्ड जो प्रभावित हुए, तेरसिया जो गांव है वो प्रभावित हुआ है। इसके अलावा मैनार अनुमंडल के अंदर जो तीनों हम लोगों के ब्लॉक हैं उसमें भी कुछ गांव प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा बीदुपुर में कुछ पंचायतें हम लोगों की वो प्रभावित हुई हैं एवं राघोपुर में हम लोगों का कुछ क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन में सब जगह व्यवस्थाएँ की गई। पूरे जिला में अभी तक लगभग 18 हम लोगों ने कम्युनिटी किचन रहता है उसमें हम लोग चला रहे हैं। लगभग कल शाम से जो कम्युनिटी किचन चल रहा है उसमें लगभग 7-8 हज़ार लोगों ने अब तक खाना खाया है। इसके अलावा जो हम लोगों का नाव की जो व्यवस्था है पूरे जिला के अंदर लगभग 238 नाव का परिचालन चल रहा है अलग अलग क्षेत्र के अंदर। SDRF की जो टीम है हम लोगों ने 4 टीम जो हैं 4 बोट जो हैं SDRF की वो हम लोगों ने राघोपुर क्षेत्र में जो दियारा क्षेत्र है वहाँ डिप्लॉय की हुई है। इसके अलावा 2 SDRF की जो बोट है वो हम लोगों ने मैदान में भेजी हुई है। इसके अलावा जो नगर एरिया है उसमें हम लोगों ने सभी जितने कैंप हम लोगों के यहाँ पे जैसे 3 कैंप चल रहे हैं जिसमें कि जो ग्रामीण लोग हैं वो आए हुए हैं और वो लोग अपना रह रहे हैं और इसके अलावा अपना जो कम्युनिटी किचन चल रहा है उसमें अपना खाना वगैरह की व्यवस्था जो हम लोग वो खा रहे हैं। भागलपुर में गंगा का जलस्तर अभी स्थिर होने के आसार नहीं है। केंद्रीय जल आयोग ने बढ़ोतरी की संभावना जताई है। यह 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती रहेगी। पिछले 48 घंटे में 50 सेंटीमीटर वृद्धि का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि से शहरी क्षेत्र में गंगा से सटे मोहल्ले में बाढ़ का पानी घुस गया है, जबकि CMS स्कूल मैदान तालाब जैसा दिख रहा है। तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर, दीपनगर के समीप झुग्गी बस्ती, मानिक सरकार घाट, आदमपुर घाट, हनुमान घाट, बूढ़ानाथ मंदिर के नीचे मसानी काली परिसर एवं पार्क में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है, जबकि नाथनगर के लालूचक, श्रीरामपुर, शंकरपुर दियारा क्षेत्र में पानी बढ़ने से कटाव का खतरा बढ़ गया है। इधर खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी के उफान से
तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर की स्थिति भयावह हो गई है। जलस्तर में आज सुबह से तेज वृद्धि हुई। टीएमयू का प्रशासनिक भवन, लालबाग स्थित पीजी गर्ल्स छात्रावास और प्रोफेसर क्वार्टर परिसर में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं टीएमयू के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि कैंपस में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की जानकारी राजभवन को भेजी जा रही है। गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है तो व्यवस्था भी मैंने फास्ट किया है। आप समझते हैं 500 लड़कियां फंसी हुई थी। मैं ट्रैक्टर में अपने जाकर के पानी में कमर भर पानी में जाके कूद गया और सभी को हमने एसएम कॉलेज में भेजा है। वहाँ खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। मैं सुबह शाम मॉनिटरिंग करता हूँ। कल भी रात में गया था। हमारी लड़कियाँ ठीक हैं, मतलब अच्छा से वहाँ आ रही हैं, क्लास कर रही हैं। कर्मचारियों को लेकर हाँ, कर्मचारी के नाव का व्यवस्था किए हैं। जब ये देख लेंगे कि आप जा ही नहीं सकते तो फिर कुछ और सोचेंगे। और ये जो है आदेश हमको राजभवन से लेना पड़ता है। मैं अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाऊंगा, उनसे बताऊंगा, सिचुएशन लिखूंगा। अगर ऐसा होगा तो फिर देखते हैं और क्या संभावनाएं। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने सभी थानों के थाना अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी थाना क्षेत्र में भूमि विवाद समस्या को जल्द से जल्द निपटाने का आदेश दिया गया है। बैठक में निर्देश दिया गया कि अगर भूमि या रास्ता विवाद का मामला थाना स्तर पर नहीं सुलझता है तो उसे एसडीएम कोर्ट में भेज दें। वहीं एसएसपी आनंद कुमार ने थाना अध्यक्षों को लंबित कांडों के निष्पादन में तेजी लाने का निर्देश दिया। अभी मेरे एसएसपी साहब और हमारे समस्त एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ, एसएचओ के साथ अभी भू विभाग की बैठक थी, जिसमें कि आम जनों को भूमि विवाद की समस्या रहती है। उसको निर्देश है विभाग का कि हम लोग थाना में या अंचल में सभी जगह पे एंट्री करें, उसको पोर्टल पर भी एंट्री करें। और हम लोग का निर्देश है कि 15 दिनों के अंदर में सभी विवादों को गंभीरता के आलोक में उसको निष्पादित कराएं। इसमें सभी स्तर के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। साथ ही खनन की भी समीक्षात्मक बैठक की गई है कि कहाँ हमारे यहाँ खनन अभी मूल रूप से नहीं है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको रेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। परिवहन की भी समीक्षात्मक बैठक की गई है। सरकार का मद्य निषेध अधिनियम है, उसके आलोक में हम लोगों ने डिटेल समीक्षा किया है। एवं विभिन्न न्यायालयों में काफ़ी संख्या में केस पड़े हुए हैं। उस केस का डिस्पोजल कैसे बेहतर तरीके से किया जा सके, उसके संबंध में मेरे एसएसपी साहब और डीपी और डीपीओ साहब के द्वारा व्यापक निर्देश दिए गए और मुझे भरोसा है कि हमारे अधिकारी अच्छे तरीके से काम करें। भागलपुर जिले के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत रत्तीपुर, बैरिया, राघोपुर, गोसाईदासपुर, शंकरपुर पंचायत के गांव में गंगा के बढ़ते जलस्तर ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया। ऐसे में नदी किनारे रह रहे घर के सभी लोगों ने पलायन करना ही मुनासिब समझा। गंगा का विकराल रूप अब तक करीब 20,000 घर के लोगों को प्रभावित कर चुका है। अब भी करीब 10 से ज्यादा ऐसे घर हैं जो खतरे के निशान पर हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर लोगों की समस्याओं की जानकारी ले रही है। बता दें कि भागलपुर जिले के नाथनगर के बैरिया घाट पर शुक्रवार को 9 हादसा हो गया था, जिसमें अनिल शाह का 8 वर्षीय पुत्र गोलू कुमार पानी में बह गया। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, लेकिन गोताखोरों को अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। लापता बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है। गांव वालों की माने तो अब तक बच्चे की मौत हो चुकी होगी। गौरतलब हो कि नाथनगर थाना क्षेत्र के बैरिया में 1 दर्जन से अधिक लोग नाव में सवार होकर जा रहे थे, तभी नाव पलट गई। नाव में सवार सभी लोग नदी की धारा में डूबने लगे। हालांकि एक लड़के को छोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। इधर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से भी बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है। इसी कड़ी में आज सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सहायक अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार, सिटी डीएसपी 2 राकेश कुमार, नाथनगर अंचलाधिकारी रजनीश कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी शालिनी कश्यप समेत अन्य पदाधिकारियों ने नाथनगर इलाके के बाढ़ पीड़ितों के लिए चर्च मैदान, महाशय ड्योढ़ी में बने आश्रय स्थल का
जायजा लिया। सहायक अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार ने बताया कि पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अविलंब कम्युनिटी किचन शुरू किया जाए। पीएचईडी विभाग को पानी और अतिरिक्त शौचालय बनवाने का निर्देश दिया गया है, जबकि पशुओं के चारा की व्यवस्था के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर की ओर से तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी केमिस्ट्री एवं फिजिक्स डिपार्टमेंट के संयुक्त तत्वाधान में आज बोस सांख्यिकी पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने किया। इस अवसर पर कुलपति ने बताया कि सत्येंद्र नाथ बोस एक भारतीय भौतिक विज्ञानी थे जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के सिद्धांत और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के सिद्धांत को विकसित करने के अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ अपने सहयोग के लिए जाने जाते थे। बोस ने सैद्धांतिक भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया, विशेष रूप से सांख्यिकी, यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी के क्षेत्र में। उनके काम में क्वांटम सांख्यिकी के क्षेत्र की नींव रखी। वहीं इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि इस सेमिनार में प्रोफेसर डीसी मुखर्जी, प्रोफेसर संजीव बागची, प्रोफेसर संदीप कुमार दास और टीएमयू पीजी फिजिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर कमल प्रसाद समेत कई शिक्षक, शोधार्थी एवं छात्र छात्रा शामिल हुए। मैंने कहा फिजिक्स डिपार्टमेंट में डॉक्टर एस.एन. बोस और आइंस्टाइन पर जो थ्योरी बनी, क्वांटम थ्योरी, क्वांटम कंप्यूटिंग, उसका दुनिया में नाम हुआ और बहुत तेज़ी से अभी 21st सेंचुरी में, खासकर जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो सिद्धांत दिया है देश में और पूरे दुनिया में, वो पूरे विश्व को आगे पहुंचाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैंने अपने डिपार्टमेंट में सभी साइंस के सभी शिक्षकों को, खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सभी शिक्षकों को मैंने कहा है कि अभी जो हमारा जो सीबीएसई पैटर्न पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें रिसर्च एंड इनोवेशन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। इसके लिए बीएम रूसा, जिसके अंतर्गत 100 करोड़ जो हमको मिलने का चांसेज है विश्वविद्यालय में, उसमें सबसे ज़्यादा एलोकेशन मैंने 45 करोड़ 45 करोड़ रिसर्च एंड इनोवेशन को दिया है। तो मेरा विश्वास है कि अगर साइंस के सभी शिक्षक अगर फिर से रिसर्च पर, इनोवेशन पर काम करें, तो दत्ता मुंशी और बेलीग्रामी साहब का जो आज नाम है, जिसके चलते विश्वविद्यालय, यह विश्वविद्यालय बिहार का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, मेरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में भी इसकी रफ्तार तेज होगी। ये इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर द्वारा बोस स्टैटिस्टिक्स का सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नारायण बोस, जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स की आधारशिला रखी, बोस स्टैटिस्टिक्स का प्रतिपादन किया और उन्हीं के सिद्धांत पर 2013 में नोबेल प्राइज भी मिला। और आज उनके इस योगदान के कारण भारत अपने क्वांटम मिशन की ओर तेजी से बढ़ पा रहा है। उस टाइम में 1924 में उनका यह आइडिया काफ़ी रिवॉल्यूशनरी आइडिया था, जो कि बाद में आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक ने इसके महत्व को समझा और आइंस्टीन के साथ इनका पेपर 1924 में जर्मन के एक जर्नल में पब्लिश हुआ। आज उनके जो है 1924 से 2024 हो रहा है, सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशन हो रहा है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भागलपुर एक इकलौता जगह है जो कि इसको सेलिब्रेट कर रहा है। इसके पहले ये कोलकाता में सेलिब्रेट किया जा चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ये हम लोग इंडियन केमिकल सोसाइटी भागलपुर चैप्टर द्वारा यहाँ के पीजी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के संयुक्त तत्वावधान में इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित
भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पीरपैंती प्रखंड में बनने वाले थर्मल पावर का शनिवार को निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रोजेक्ट को लेकर जल्द ही सर्वे की प्रक्रिया पूर्ण कर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मौके पर डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह, एसडीएम अशोक कुमार मंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी अभिमन्यु कुमार, प्रखंड प्रमुख रेशमी कुमारी, जन स्वराज के जिला अध्यक्ष अरविंद शाह, मुखिया उत्तम शाह, पूर्व मुखिया हेमा देवी सहित ब्लॉक के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे। यहाँ जो ऊर्जा विभाग है बिहार सरकार का, इसमें काफी तत्पर है और शीघ्र इसको हम लोग टेकअप कर रहे हैं और जितना जल्द हो सके आप देखेंगे कि सर्वे की विभिन्न एजेंसी है या अन्य जो एजेंसियां जो काम करने वाली है यहाँ पे आएगी और काम। अब तक जो कार्य पूरा हुआ था सर, पहले जो 2014 में शुरू हुआ था उसमें तो 4 दीवारी आपका कुछ बना हुआ है, उसको मिलाते हुए काम किया जाएगा ना सर? ये जानकारी है, गोपनीय कुछ चीज़ें होती है उसको अपडेट। भागलपुर रेंज डीआईजी विवेकानंद ने पीरपैंती थाना एवं एसडीपीओ 2 कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि सारे अभिलेख को देखा गया और संबंधित पदाधिकारी को कार्य में तेजी लाने को कहा गया है। वहीं उन्होंने एसडीपीओ कार्यालय में वृक्षारोपण किया। इसके पूर्व पीरपैंती थाना परिसर में रेंज डीआईजी विवेकानंद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ एसडीपीओ शिवानंद सिंह, सीडीपीओ 2 डॉक्टर अर्जुन प्रसाद गुप्ता सहित अन्य थाने के प्रभारी मौजूद थे। हमारा मुख्य जो उद्देश्य है कि एक तो पदाधिकारियों की कार्य क्षमता और उनकी जो काम करने के बारे में ज्ञान है उसका आकलन करना, उसके बाद उन्हें सही तरह से कार्रवाई और जो सरिस्ता के अभिलेख है उनको संधारण करने के संबंध में जानकारी देना। यह खुशी की बात है कि यहाँ पर अपराध नियंत्रण की स्थिति अच्छी है और पिछले कई सालों से डकैती की कोई भी घटना पीरपैंती थाना में या पीरपैंती अनुमंडल, जो वर्तमान पीरपैंती अनुमंडल है, यहाँ से प्रतिवेदित नहीं हुई है। लूट की एक घटना पीरपैंती थाना में प्रतिवेदित हुई है, जबकि अनुमंडल में 4 घटनाएं प्रतिवेदित हुई हैं। इन सभी घटनाओं का उद्भेदन की स्थिति की जांच की जाएगी और संधारण जो है, जो कुछ घटनाओं का उद्भेदन हुआ भी है, जैसा कि मैंने पाया कि अपराधी अपराध करते समय पकड़े भी गए। ग्रामीण भी यहाँ काफ़ी सहयोग देते हैं। इनफैक्ट 2 ऐसे अपराधी जो लूट करके भाग रहे थे, उन्हें ग्रामीणों द्वारा ही पुलिस को पकड़कर हवाले किया गया। तो यह बहुत अच्छा संदेश जाता है। जनता हमारी आँख कान नाक होती है, उनके सहयोग के बिना पुलिस एक कदम भी आगे नहीं। एनसीसी 4 बिहार बटालियन के कर्नल जीसी लोहानी ने आज भागलपुर मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर तनवीर आलम ने कर्नल जीसी लोहानी का स्वागत बुके और अंग वस्त्र देकर किया। इस दौरान कर्नल ने एनसीसी कैडेटों को सेना में भर्ती होने की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही कुछ कैडेट्स को सर्टिफिकेट भी दिया। मौके पर सूबेदार मेजर गुरमीत सिंह, हवलदार बलजीत सिंह, हवलदार मंजीत सिंह, मेजर रजी इमाम एवं काफी संख्या में कैडेट्स मौजूद थे। भागलपुर जोगसर चंडी प्रसाद लेन में आज प्रोफेसर सरदेंदु प्रसाद सिंह का दूसरा पुण्यतिथि मनाया गया। बता दें कि डॉक्टर सरदेंदु प्रसाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी इंग्लिश डिपार्टमेंट में विभागाध्यक्ष थे। इसके अलावा वे सामाजिक कार्यों में भी काफी रुचि रखते थे। वहीं पितृपक्ष पूजा के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी समेत कई लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों ने स्वर्गीय सरदेंदु को एक जनसेवक, मृदुभाषी और गरीबों का सच्चा हितैषी बताया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद लोगों ने कहा कि वे आजीवन जनता के बीच में अपना समय निस्वार्थ सेवा में बिताया और समाज की समस्याओं को सुलझाने में अपनी शक्ति लगा दी। मौके पर प्रोफेसर सरदेंदु प्रसाद सिंह के पुत्र सहस्रणीय राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष ईशान सिन्हा, डॉक्टर विजय वर्मा,
डॉक्टर धीरज कुमार, विनोद कुमार, मीरा सिन्हा, पूजा सिन्हा, अमित कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led.bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में अर्थशास्त्र विभाग के द्वारा 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। सेमिनार का विषय था 2047 तक भारत को विकसित बनाने हेतु केंद्रीय बजट 2024-25 की सक्षमता। कार्यक्रम का उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शिव प्रसाद यादव, प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा, प्रोफेसर अनिल कुमार तिवारी, प्रोफेसर A.K. दत्ता, डॉक्टर आशीष कुमार मिश्रा एवं डॉक्टर रीना झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। सेमिनार में 2 मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर अनूप कुमार मिश्रा, विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग DAV PG कॉलेज काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं प्रोफेसर अनिल कुमार तिवारी, विभागाध्यक्ष विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से अपना व्याख्यान दिया। अपनी मांगों के समर्थन में सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को भागलपुर नगर निगम में प्रदर्शन किया। वहीं नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति के नगर निगम में मौजूद नहीं रहने पर कार्यालय में मांगों का ज्ञापन सौंपा। साथ ही चेतावनी दी कि अगर दुर्गा पूजा के पहले उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सफाई कार्य ठप कर देंगे।